पीते रहे। अब यहाँ ली डॉक्टर से ये सवाल पूछती है कि आप लोगों के पास इतना सारा खाना और पानी है, तो फिर आप ये सब हम बच्चों को ही क्यों दे रहे हो? बाहर भूख प्यास से इतने लोग मर रहे हैं, ये सब आप उन्हें क्यों नहीं देते? जिस पर जवाब टीचर ने दिया, कहती है इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने तुम लोगों को चुना है। असल में उन्होंने अर्थक्वेक में अपनी बेटी को खो दिया था, इसलिए उन्होंने अब हमारे फ्यूचर इन्हीं तुम लोगों को तैयार करने का फैसला किया है। अब यहाँ डॉक्टर ली की दोस्त से पूछते हैं, क्या तुम हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगी? जिस पर वो मान गई। ली कोई जुआ की जांच पड़ताल करने के लिए अपने कमरे से निकल जाती है। ली की दोस्त के मॉम डैड अपनी बेटी से मिलने की जिद करते हैं। डॉक्टर उन्हें पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो नहीं सुनते तो डॉक्टर खुद उन्हें मिलवाने के लिए लैब में लेकर जाता है, जहाँ उसने ली की दोस्त के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे। वो बेहोश पड़ी हुई थी। ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम डैड डॉक्टर से पूछते हैं कि ये तुमने क्या हाल कर दिया इसका? जब डॉक्टर बताता है, जानते हो ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन बच्चों के गले से हमें एक खास लिक्विड मिलता है जो बढ़ती उम्र के साथ खत्म हो जाता है, तो इस उम्र में हमें वो लिक्विड निकालना पड़ता है, जिसकी मदद से मैंने ऐसा फॉर्मूला क्योर बनाया है जिससे कोई भी इंसान इमॉर्टल हो सकता है। इसी क्योर की मदद से मैंने अपनी बेटी को जिंदा रखा हुआ है। जो कहकर वो उन्हें अपनी बेटी दिखाता है, जिसके जिस्म का बस ऊपर वाला हिस्सा ही बचा था। ऐसी हालत होने के बाद भी उसका दिल धड़क रहा था। अब उसकी हालत देखकर उस लड़की के मॉम डैड काफी घबरा गई। वो अपनी बेटी को जगाने के लिए उसे हाथ लगा देते हैं, जो करने से उन्हें डॉक्टर ने मना किया था। ऐसा होते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगी, वो तड़पने लगती है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसकी मॉम डैड काफी दुखी हो गई और अब खुद डॉक्टर भी काफी घबरा गया। अब वो उसके मॉम डैड पर भी हमला करके उन्हें मार डालता है। यहाँ पर ली भी छुपी हुई थी। फिर वो वहाँ ली को भी देख लेता है, काफी खुश हो गया क्योंकि अब ली ही उसकी आखिरी उम्मीद बची थी। वो उसे भी जबरदस्ती पकड़ के उस मशीन में जकड़ देता है जो उसकी गर्दन से पानी निकालेगी। वो ली को बताता है कि जो पानी हमने तुम्हें पीने के लिए दिया था उससे हमारा काम आसान हो जाता है। पानी पीते ही वो खास किस्म का लिक्विड बच्चे की गर्दन में इकट्ठा हो जाता है, जिसे मैं फौरन निकाल लेता हूँ। ये बताते ही वो अब ली के गले पर भी कट लगा देता है। उधर नामसन जीवन और फोर्स ऑफिसर को गुंडों का हेड बिल्डिंग की तरफ ले जा रहा था, पर तभी इन्हें एक सिपाही रोक लेता है। क्योंकि ये फंस गए थे, इसलिए नामसन सिपाहियों को मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। फिर वो ट्रक समेत उस बिल्डिंग में ही घुस जाता है और अब ये तीनों भी ट्रक से उतरकर सभी सिपाहियों को मार देते हैं। अब फोर्स ऑफिसर नामसन और जीवन को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ उसके साथी बंधे हुए थे, लेकिन इन्होंने देखा कि अब वो ज़ॉम्बीज बन गए हैं। दरअसल ये डॉक्टर के फेल एक्सपेरिमेंट का नतीजा था कि ज़ॉम्बी बन गए। इससे पहले वो इन्हें नुकसान पहुंचाते, ये ज़ॉम्बी से भिड़ गए, उन्हें मारने लगते हैं। इस बीच नामसन उन दोनों से कहता है कि तुम ऊपर जाकर ली को बचाओ, इन ज़ॉम्बीज से मैं निपटता। रास्ते में फोर्स ऑफिसर का सामना अपने सीनियर ऑफिसर से हो गया, इसलिए वो उससे लड़ने लगती है। तब जीवन आगे बढ़ जाता है। उनकी लड़ाई के बीच हमने देखा कि सीनियर ऑफिसर की आंखें एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी अजीब हो गई हैं और अब वो फोर्स ऑफिसर को काफी पीटने के बाद बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो गई। गन पॉइंट पर जीवन टीचर को लेकर बाहर आया। तब तक नामसन भी सबको मारकर बाहर आ गया था। वो जीवन को कहता है कि तुम आगे जाओ, इस सीनियर ऑफिसर को मैं सबक सिखाता हूँ। लैब में डॉक्टर बातों ही बातों में ली को बताता है कि हमें बूढ़े लोगों की जरूरत नहीं थी, इसलिए तुम्हारी दादी को मार दिया गया है। ये सुनकर ली काफी दुखी हो गई। अब उसके अंदर से लिक्विड निकालकर डॉक्टर पहले उसकी दवा बनाता है, फिर वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, पर इससे डॉक्टर की हालत खराब होने लगती है। उसके चेहरे पर जगह जगह अजीब तरह के छाले बनने लग जाते हैं। इस पर मुस्कुराते हुए ली कहती है, मैंने तुम लोगों का दिया हुआ पानी पिया ही नहीं था, तो भला वो लिक्विड तुम्हें मेरे अंदर कैसे मिलता? इसलिए अब तुम भी मरने वाले हो। ये सुनकर डॉक्टर बौखला गया। उधर हालांकि नामसन सीनियर ऑफिसर को काफी मारता है, पर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, इसलिए आखिरकार टूटी हुई खिड़की से नामसन उसका गला ही काट देता है, जिसे अब जाकर वो मारा जाता है। उधर पीछे से जीवन पर एक सिपाही लड़की आकर हमला कर देती है। तब मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर अपनी बेटी को बैग में रखता है, साथ में कुछ इंजेक्शन भी, और यहाँ से निकल जाता है। जाते हुए वो यहाँ बॉम्ब भी फेंक देता है। धमाका हुआ, पर जीवन ने खुद को और ली को बचा लिया था। नीचे बच्चों के मॉम डैड ये धमाका देखकर काफी घबरा गए। वो डॉक्टर को पकड़ लेते हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। सब मिलकर उसे पीटने लगते हैं। इस बीच फोर्स ऑफिसर को भी होश आ गई थी, लेकिन अब डॉक्टर पूरी तरह पागल होकर सबको गन से मारने लगता है। अंधाधुंध उसने गोलियां चला दी, पर इस बीच उसे ध्यान नहीं रहा कि मैंने जिस बैग में अपनी बेटी को रखा था उस पर भी एक गोली लग गई है। और अब जब उसने बैग खोलकर देखा तो उसकी बेटी मर चुकी थी। तो अब अपनी बेटी को खोकर वो बुरी तरह रोने लगा। उसे ऐसे देखकर ली पूछती है, क्या हुआ, तुम नहीं बचा पाए अपनी बेटी को? हाँ, उसकी इस बात से डॉक्टर चिढ़ गया
उसने गन उठा ली। वो जैसे ली को मारने लगता है, नामजन उसे ही शूट करके मार डालता है। ऐसा होने से सभी लोग काफी खुश हो गए क्योंकि मुसीबत टल चुकी थी और अब किसी की जान को भी खतरा नहीं होगा। फोर्स ऑफिसर कहती है कि अब मैं इसी बिल्डिंग में रहूं। तब नामसन जीवन और ली को लेकर वापिस आ जाता है, जहाँ रास्ते में ये लोग ली की दादी की कब्र के पास भी रुकते हैं। यहाँ ली बहुत ज्यादा रोती है और अब यहाँ से हमें कुछ दिन के बाद का वक्त दिखाया गया, जहाँ ली नामसन और जीवन के साथ रह रही है और बहुत खुश है क्योंकि ये एक फैमिली की तरह रहती, एक दूसरे का ख्याल रखती है। कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।